हेलो दोस्तों, दिस इज अंकित एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू बैंकर्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के साथ में इस वीडियो में आए हैं। ये वीडियो है आपका जो आपके सिलॉक्स में एक टर्म होता है, एक नाम आता है सम नॉट का। सम नॉट का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको हम कैसे हैंडल करें, किस तरीके से उसको हम समझे ताकि हमारे दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिनके लिए सम नॉट वाले कॉम्बिनेशन में सिलॉक्स में दिक्कतें आती है। तो चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और भाई का सपोर्ट करना। ध्यान से समझना, जो भी चीजें सिखा रहा हूं एंड तक देखना, डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक ही है, इसमें सारा चीज मैं आपके क्लियर कर दूंगा। स्टेटमेंट कहता है नो ए इज बी, नो ए इज बी। ये नो ए इज बी का डायग्राम बन गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम बी आर सी, सम बी आर सी का डायग्राम बन गया। अब जो मेन चीज है वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट थर्ड, सम बी इज नॉट डी। कुछ भी डी नहीं है, सम बी इज नॉट डी। अब इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको अलग तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे समझना ध्यान से। आप इसको लिखिए, आप इसको लिखिए दोस्तों, ओनली ओनली फ्यू बी आर डी, ओनली फ्यू बी आर डी। ये लिखा मैंने और ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। क्या दोनों में कोई फर्क है? बिल्कुल नहीं है, दोनों ही चीजें सेम है। ओनली फ्यू में भी सम नॉट का ही कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, ध्यान से समझना। अगर आप यहां पर इसको ध्यान से समझ रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। सम बी इज नॉट डी, कुछ भी डी नहीं है, यही तो लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ओनली फ्यू बी आर डी, यानी कि केवल कुछ ही बी डी है। तो दोनों का मतलब तो मेरे प्यारे दोस्तों सेम ही है। यहां पर भी ये बोल रहा है कि कुछ भी डी है और यहां पर भी ये बोल रहा है कि कुछ भी डी है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको सम नॉट का कॉम्बिनेशन देखने को मिले, आप उसको अवॉइड करके आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए ओनली फ्यू वाले में, जिससे कि आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। यहां पर अगर मैं ओनली फ्यू बी आर डी का डायग्राम बनाऊंगा तो ओनली फ्यू आर बी का डायग्राम कैसे बनेगा देखना। ओनली फ्यू बी आर डी, तो ओनली फ्यू बी आर डी, इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि केवल बी का थोड़ा सा हिस्सा ही डी है। यानी कि ये जो मैं यहां पर येलो येलो कर रहा हूं, बी का ये वाला हिस्सा ही डी होगा, सारा बी डी के अंदर कभी नहीं जा सकता। इसका मतलब यही है बस। फिर से समझना ध्यान से। यहां पर मैंने सम बी इज नॉट डी को ओनली फ्यू बी आर डी में कन्वर्ट किया क्योंकि दोनों का मतलब एक ही था। ओनली फ्यू बी आर डी का मतलब यह हुआ कि केवल कुछ ही बी डी है, सारे बी कभी भी डी नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? यही तो दिया हुआ था। अब कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन फर्स्ट कहता है ऑल डी कैन बी ए। क्या सभी डी के ए होने की संभावना है? कैन बी का मतलब संभावना को ही दर्शाता है, तो सभी डी के ए होने की संभावना है। क्या देखो, अगर मैं सभी ए को, इस पूरे सर्कल को ए के अंदर डाल दूंगा तो भैया डी का ये वाला येलो वाला पार्ट जो बी का हिस्सा, ये भी तो ए के अंदर जाएगा। ध्यान से समझे। अगर मैं इस पूरे डी को, स्टेटमेंट कंक्लूजन फर्स्ट को अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है सभी डी के ए होने की संभावना है। अगर मैं सभी डी को ए के अंदर डाल दूं तो भैया ये वाला देखो, बी का ये येलो वाला पार्ट जो डी के पास है, ये वाला, ये भी तो ए के अंदर जाएगा। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बी का कोई भी पार्ट ए के अंदर नहीं जा सकता। स्टेटमेंट में कहा है नो ए इज बी। क्लियर? नो ए इज बी स्टेटमेंट में कहा है अगर मैं डी को सभी ए के अंदर लेकर जाऊंगा तो बी का ये वाला पार्ट भी जाएगा ए के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से कंक्लूजन फर्स्ट मेरा रॉन्ग है भाई। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब भी सम नॉट का कॉम्बिनेशन दिखे आपको उसको तुरंत कन्वर्ट करना है ओनली फ्यू में, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है। यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे बट यहां आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपको पता है ओनली फ्यू बी आर डी का मतलब यह है कि केवल कुछ ही बी डी है, सारे बी डी के अंदर नहीं जा सकते, पॉसिबिलिटी में भी नहीं जा सकेंगे, लेकिन सारे डी बी के अंदर जा सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी है तो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन सेकंड की बात करेंगे तो सम सी इज बी, तो सम सी इज बी तो ऑलरेडी है, तो ये मेरा सही हो गया। थर्ड की बात करूंगा ऑल सी कैन बी ए, सॉरी ऑल ए कैन बी सी, तो सभी ए को सी के अंदर डाल सकता हूं क्या? बिल्कुल जा सकता हूं। देखो सभी ए को अगर सी के अंदर डालूंगा, अगर ये ए यहां पर आ जाएंगे
तब भी स्टेटमेंट के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होगी, कोई भी बीए नहीं है ये भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब सभी ए को मैं इस सी के अंदर डाल सकता हूं, तो थर्ड भी मेरा फॉलो करेगा। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड आर फॉलो, फर्स्ट हमारा फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि अब मेरे सभी दोस्तों को सम नॉट वाली जो रामायण है ये समझ में आ गई है। अब आप गलती नहीं करोगे, जैसे ही सम नॉट दिखे आप उसको तुरंत ओनली फ्यू वाले में कन्वर्ट करो और आंसर तक पहुंच जाओ। अगर वीडियो अच्छी लगी, अप्रोच अच्छी लगी, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं ऐसी छोटी वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।